चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मियां नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को PIA खरीदने या नई एयरलाइन शुरू करने की तजवीज दे दी। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करेंगे। न्यूयॉर्क में ताजिरों और कारकुनान से खिताब। PTI ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए लाहौर की मकामी अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में बानी PTI को धमकी दिए जाने का इल्जाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत के खिलाफ 9 नवंबर को फाइनल कॉल देने का ऐलान। पानीपत पर 17 हमले किए गए थे, अभी तो सिर्फ 2 हुए हैं। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। और इस मौके बायस लाहौर की फजा खौफनाक हद तक आलूदा। तारीख में पहली बार AQI 1067 तक रिकॉर्ड। शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। पानीपत पर 17 हमले किए थे, अभी तो सिर्फ 2 हुए हैं। हुकूमत से जान छुड़ानी है, मुल्क को कैसे बंद करना है। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में फाइनल कॉल देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। वाज़ेह किया, बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार अदा नहीं किया। बातचीत होती रहती है, लेकिन जब से बानी ने मना किया उसके बाद किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। बैरिस्टर सैफ ने PTI के एस्टेब्लिशमेंट से रवाबित की खबर को सयाको सबाक से हटकर करार दे दिया। कहीं भी एस्टेब्लिशमेंट से रवाबित की तस्दीक नहीं की। तमाम इदारों को मिल बैठने और बाहमी इत्तेफाक से सियासी तनाव कम करने की जरूरत पर जोर दिया। बानी समेत तमाम सियासी कारकुनान की रिहाई और जमहूरी अमल की बहाली चाहते हैं। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा एस्टेब्लिशमेंट से रवाबित की खबर पर वजाहती बयान। सेनेटर तलाल चौधरी ने डील की अफवाहें और ट्रंप का नाम इस्तेमाल करना PTI का एतराफ शिकस्त करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को सेहत की सहूलत नहीं, कोई नया मंसूबा नहीं, लेकिन जमानत पर रिहाई पाने वालों को मराहत मिलती है। लीगी सेनेटर ने अली अमीन गंडापुर को निशाने पर रख लिया। अली अमीन गंडापुर सुल्तान राही बनने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं, वो अपने सूबे पर तवज्जो दें। आजमा बुखारी का मशवरा, तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं दहशतगर्द जमात है जिससे कोई बात नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब की ड्रॉन न्यूज से गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि बानी PTI की रिहाई की खबरों में कोई सदाकत नहीं। बानी PTI क्यों रिहा हों? क्या उन्होंने जो माल लूटा था सब खत्म हो गया? आजमा बुखारी का सवाल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे के अमन और अमान से मुतालिक वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। अमन और अमान से मुतालिक कोई इजलास नहीं बुलाया जा रहा। क़याम अमन पर काबीना में बात होती है, ना सूबाई असम्बली में। सूबाई हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। अमन और अमान का मसला हल होना चाहिए, वरना ये आग पंजाब तक फैल सकती है। गवर्नर के खत का मतन। दावा किया PTI अपनी बानी की रिहाई के लिए संजीदा नहीं। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी लाहौर में एक रोजा क़याम के बाद पेशावर पहुंच गईं। बानी PTI की अहलिया CM हाउस में कुछ रोज क़याम करेंगी। FIA ने बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 रेफरेंस में जमानत पर रिहाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। अरियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी पर पर्दे जुर्म आयद नहीं हो सकी। वरीयत की दरख्वास्तें दायर। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 5 अरकान पार्लियामेंट के नाम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिए गए। कौमी असम्बली से हुकूमती रुकन शेख आफ्ताब और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नाम शामिल। सेनेट में हुकूमती बेंचेस से फारूक H नाइक और अपोजिशन से शिबली फराज का नाम भिजवाया गया। खातून नशिस्त पर खुर्शीद बरोचा का नाम भेजा गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन सेनेट और तमाम पार्लिमानी जमातों की मशावरत से नाम भिजवाए। तर्जुमान कौमी असम्बली की तस्दीक।
लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तरमीम को आइन के खिलाफ मुतसादिम करार देने और तरमीम से किए गए इकदाम को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में सदर मुमलिका, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। तीनों रिसर्चर्स जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर 28 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने कौमी एयरलाइन खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। इस सूबाई हुकूमत PIA खरीदने पर गौर ख्वास कर रही है। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू। हुकूमत पंजाब PIA खरीद ले या कोई नई एयरलाइन शुरू करे, लीगी सदर का मशवरा। लाहौर में फजा इंतहाई आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 क्रॉस कर गया। आज सुबह भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। भारत में दिवाली और फसलों की वाकया जलाने से सूरत हाल संगीन हुई। अतराफ के शहरों में भी सूरत हाल अबतर। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में फजाई आलूदगी की बड़ी वजह भारत से आने वाली हवाओं को करार दे दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाजे कर दिया कि भारत में दिवाली मनाने और फसलों की वाकया जलाने से सूरत हाल संगीन हुई। इस मौके की संगीन सूरत हाल के पेश नजर लाहौर में स्कूल्स की बंदिश का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट का भी वर्क फ्रॉम होम का इशारा। इस मौके में शदीद इजाफे पर शहरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क लाजमी पहने। शहर में ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर रात गए कई रेस्टोरेंट सील। मोदी सरकार आलूदगी का बायस बनने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर कचरा जलाने का अमल जारी। भारतीय शहरी की निशानदही के बावजूद इंतजामिया हरकत में नहीं आई। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज पहले नंबर पर। लाहौर में सगिया पुल के करीब मुखालिफिन ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। जाँ बहक अफराद में बाप और 2 बेटे शामिल। मोटरसाइकिल सवार हमला आवर फरार हो गए। मकतूलिन को पेशी पर जाते हुए निशाना बनाया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने नोटिस ले लिया। पुलिस से रिपोर्ट भी तलब। चांक के नवाही गांव में बच्चों पर बिजली की मेन लाइन गिर गई। करंट लग जाने से 3 भाइयों समेत 4 बच्चे जाम बहक। इसराइली फौज की शुमाली गाजा में रिहायशी इमारतों पर फिर बमबारी। 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का खान यूनिस में हमास के सीनियर रहनुमा को शहीद करने का दावा। गाजा में पोलियो वैक्सीन मुहिम का नया मरहला आज से शुरू होगा। हमास ने इसराइल को जंगबंदी में गैर संजीदा करार दे दिया। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में इसराइल के साथ बराबर के जिम्मेदार हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी ने आईना दिखा दिया। अमेरिका का मशरक़ वुस्ता में मजीद फौज तैनात करने का ऐलान। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लड़ाका तैयारी और बहरी जहाज भेजे जाएंगे। पेंटागन ने इक़दाम का मकसद अमरीकियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना करार दे दिया। क़यादत गंवाने के बावजूद शदीद मुज़ाहिमत। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर ड्रोन से हमला और रॉकेट्स की भी बारिश। सहूनी रियासत में खतरे के सायरन बज उठे। हर जानिब भगदड़। हमले में 30 अफराद जख्मी। कई इमारतों और निहारियां में एक फैक्ट्री को शदीद नुकसान पहुंचा। जेल इस्लाहात के लिए अहम इक़दाम। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी आज लाहौर में जेल इस्लाहात की पॉलिसी से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे। चीन ने हमेशा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान और चीन के अवाम के दरमियान रवाबित का मजीद फरोग चाहते हैं। दुनिया में अमन और अमान के क़याम पर यकीन रखते हैं। मिशाल मलिक का चाइनीज ओवरसीज यूथ फेडरेशन की जानिब से मीडिया अवार्ड्स की तक़रीब।
ईरानी नायब काउंसिल जनरल की वफ़द के हमरा दरबारे हजरत बीबी पाक दामना पर हाजिरी। मशरिक़ वस्ता, फ़लस्तीन, लेबनान के अवाम के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। कराची में नवंबर में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात ने शहर में 12 नवंबर तक गर्मी की लहर जारी रखने की पेशगोई कर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम की मेलबर्न में भरपूर तैयारियां। खिलाड़ियों ने दूसरे रोज भी भरपूर ट्रेनिंग की। नेट प्रैक्टिस में कौमी बल्लेबाजों ने फास्ट बॉलर्स का सामना किया और बाउंसी पिचेस की ट्रेनिंग की। हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तूफानी बैटिंग। क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा।